मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके बीच में जो गणेश चतुर्थी आ रही है इसके बारे में, ऋषि पंचमी आ रही है इसके बारे में, राधा अष्टमी आ रही है जिस जिस तिथि में उसके बारे में, और जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो सिद्धि विनायक गणपति महाराज, जिसकी इस पृथ्वी पर सबसे पहले पूजन की जाती है, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे किसी दुकान का मुहूर्त हो, या किसी कन्या की शादी हो, या किसी पुत्र का विवाह हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी मंगलिक कार्य हो, उसमें सबसे पहले हमारे गणपति महाराज की पूजन की जाती है, जिनका जन्म उत्सव 10 सितंबर को होगा। और सभी लोग अपने घर में गणपति को बिठाते हैं, और मैं सभी अपने देखने वाले दर्शकों को एक निवेदन करूंगी कि कोई भी ऐसा मंदिरों में भीड़ ना लगाएं जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की महामारी का हमें सामना करना पड़े। अगर आप अपने घर के मंदिर में भी छोटे से 2 इंच के, 4 इंच के छोटे से भी गणपति आप लाके विराजते हैं और उनको पूजते हैं, तो ये आप बहुत अच्छा कार्य करोगे। और 10 दिन का ये उत्सव होता है, और जो भी व्यक्ति चाहे तो अपने घर में गणपति को विराजे और गणपति की पूरी आराधना करे, गणपति का मंत्र जाप करे और मंदिरों में भीड़ ना लगाएं। और दूसरा है उसके बाद ऋषि पंचमी। अच्छा, और जो ये गणपति चतुर्थी है, इस दिन कलंकित चंद्रमा भी बोलते हैं। चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है उसे देखना नहीं चाहिए। वैसा तो बहुत हल्का सा दिखता है, पर फिर भी ना देखें और कोशिश भी ना करें आकाश की तरफ देखने की, क्योंकि यह पूरा साल जो फिर हमारे घर में किसी प्रकार का कलंक, द्वेष, लड़ाई झगड़े ऐसे उत्पन्न होते हैं, यह शास्त्रों में बताया गया है कि हमें इस चंद्रमा को, चतुर्थी के चंद्रमा को, कलंकित चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अगले दिन हमारी है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के दिन, उस दिन भी हमें ऋषि मुनियों का जाप, मंत्र जाप, अपने जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं जो हमारे इस धरा से चले गए हैं और उनकी आज भी गाथा है, तो हमें उनका स्मरण करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। और ऋषि पंचमी जैसे नाग पंचमी होती है, ऐसे ही इस पंचमी को भी मनाया जाता है उत्सव के तौर पे। और अगर आप इसको उत्सव के तौर पे मनाओगे तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो हमारे साथ बहुत ही खुश रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे पर पड़ता है। इसके बाद आती है राधा अष्टमी 11/9 को। 11/9 को अभी जन्माष्टमी हुई और उस दिन होगी राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी भी लोग बहुत उत्सव से मथुरा में, वृंदावन में बड़े ही चाव से इसको मनाते हैं। उसके बाद आ जाएगा 16 तारीख को सूर्य का कन्या राशि में परिवर्तन। सूर्य का कन्या राशि में परिवर्तन, और सूर्य का कन्या राशि में परिवर्तन आना और मंगल का पहले ही वहां पे विराजमान होना, दोनों अंगारक योग है। और इसके बाद जो ये 16 तारीख को सूर्य परिवर्तन होगा, और इसी के द्वारा मंगल जो है अस्त हो जाएंगे। हमारे मंगल हमारे अस्त होंगे सूर्य के कन्या राशि में जाने से। और 19 तारीख के करीब
सूर्य और मंगल सेम अंश सेम डिग्री पे होंगे, और तब तक के लिए जिनका मंगल दूषित है या जिनका मंगल अष्टम में है या 12वें घर में है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि उनको बीपी की प्रॉब्लम, जो भी मंगल से रिलेटेड हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स आने की संभावना है 17 अक्टूबर तक, क्योंकि मंगल और सूर्य एक ही राशि पे होंगे। और 19 तारीख के बाद 16 तारीख से मंगल एक एक डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन मंगल की डिग्री उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कि सूर्य की डिग्री बढ़ेगी। और उसके बाद जैसे सूर्य मंगल से डिग्री क्रॉस करेंगे तो भी ये अस्त रहेंगे 45 डेज के लिए। ये वैसे तो ये नवंबर तक अस्त रहेंगे, लेकिन जितना भी मंगल का प्रकोप है यह कन्या राशि तक रहेगा। उसके बाद इसका प्रकोप थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। जो भी हम ये मंगल के आपको दोष या प्रकोप बता रहे हैं, जिनके जन्म से मंगल अष्टम में है या छठे भाव में है, छठे भाव में मंगल बली होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कष्टकारक तो होता ही है। तो इसलिए जो भी हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल के लिए अमृति का दान करें, हनुमान जी को चोला दान करें और हनुमान जी की स्तुति करें, जिससे कि हमारे मंगल को थोड़ा शांत हो और हमारे शरीर को कष्ट ना हो। 14 सितंबर को वक्री गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वक्री गुरु कुंभ से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और जो लोग जानते हैं इस वक्त में गुरु और राहु का चंडाल योग बनेगा, यह गोचर से आप अपनी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि राहु की बृहस्पति पे दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की राहु पे दृष्टि पड़ रही है, और शनि की भी, शनि के ऊपर भी राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है। तो इस समय में कुछ ऐसी घटना हो सकती है, वायु के द्वारा रोग का उत्पन्न होना, हवा में कीटाणुओं का फैलना, वायुयान में कहीं दुर्घटना का होना, होम मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्री, मेरी पिछली वीडियो में भी ये मैंने आपको बताया था, इनकी सुरक्षा में कहीं सेंध लग सकती है, ऐसी संभावना है। क्योंकि राहु का शनि के ऊपर दृष्टि देना कुछ ऐसी घटनाओं को अवगत कराता है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब तक राहु यहां पे रहेगा तब तक नेता अभिनेता किसी की भी हमें दुग्ध समाचार सुनने की संभावना लगती है। राहु जो है टेक्निकल लाइन का, फिल्मी जगत का, ऐसी जगहों से हमें कुछ दुग्ध समाचार मिल सकते हैं। क्योंकि जो गोचर के ग्रह होते हैं वह हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं। अगर हमारे को दशा भी चल रही हो उस ग्रह की, जिस ग्रह का
इस वक्त गोचर में बृहस्पति का, राहु का, शनि का, मंगल का अगर हमारे ऊपर दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है तो यह फल हमें गोचर के बहुत जल्दी घटना में सुनने को मिलते हैं। बहुत से दर्शकों का मेरे पास फोन आया था सिद्धार्थ शुक्ला की कुंडली के बारे में। देखिए, जब कोई घटना हो जाती है ना, उसके बारे में उसके बाद हमें उसकी कुंडली का अवलोकन करने का या उसकी भविष्यवाणी करने का, हमें अपनी पीठ थपथपाने का कोई भी फायदा नहीं होता। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करता है या गोचर से परिवर्तन होता है या दशा अंतर प्रत्यंतर उसको शुरू होने वाली होती है, तो उससे 2-4-10 दिन पहले या 2-4-10 दिन बाद हमारे साथ घटना घटित हो जाती है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब हमारे जन्म के समय जिस ग्रह जितनी डिग्री पे होता है, जिस नक्षत्र पे होता है, अगर गोचर में भी वह उतनी डिग्री पे और उसी नक्षत्र पे हो तो यह घटना उसी दिन हो जाती है अचानक, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ। लेकिन हमें बाद में उसकी कुंडली का अवलोकन करने से या उसकी कुंडली का फलित करने से हमें कोई लाभ नहीं होता कि अब हमें उसकी कुंडली से ये ज्ञात हो रहा है या हमने उसकी कुंडली में ये ग्रह देखा या हमने उसकी कुंडली में यह ग्रह देखा। सिर्फ मुझे जो अवलोकन हुआ था, जो अदृश्य शक्तियां आभास कराती हैं और करा रही हैं, उनसे यही आभास होता है कि फिल्मी जगत, राजनेता इनके हमें समाचार दुग्ध सुनने को अभी मिल सकते हैं। वैसे तो 22 अप्रैल तक का समय है, लेकिन 22 अप्रैल से पहले मैं मार्च के महीने तक की आपको यह भविष्यवाणी करती हूँ कि मार्च तक हमें समय समय पर ऐसी घटनाएं देखने को और सुनने को मिलेंगी। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सनातन धर्म है, तो हमें अपने धर्म की ओर, जितने भी हमारे धर्म हैं, जो भी जिस धर्म को मानता है, हमें उस धर्म का आदर सम्मान करना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें कार्य और दान पुण्य करने चाहिए। अभी जो ये ग्रहों की स्थिति बदली है, मंगल की, शुक्र की, सूर्य की, बृहस्पति की, तो यह हमें कुछ अनहोनी होने वाली संभावनाएं बता रही हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे बोला था, पिछली 2-3 वीडियो से मैं आपको लगातार बता रही हूं कि बच्चों के ऊपर हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि देश की कुंडली में पंचम में राहु है और राहु के साथ 14 सितंबर से जो गुरु की युति बनेगी, तो मैं देश के बच्चों के हित के लिए उनके माता पिता से आग्रह करूंगी कि वह अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको किसी भी ऐसी बीमारी होने से पहले उसकी जांच कराएं, क्योंकि कुछ जीवाणु कीटाणु जो हवा में फैलेंगे उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि अगर हमारे परिवार में किसी एक बच्चे को हुआ तो बाकी बच्चे भी उससे बच नहीं सकते। और 20 तारीख को और 21 तारीख को पूर्णिमा है
और बहुत से लोगों का मेरे को फ़ोन आ रहा है और पूछ रहे हैं कि जैसे उनके किसी के माता, किसी के भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति ये कोरोना काल में जो गुजरे हैं, वो श्राद्धों के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जिनके भी परिवार के सदस्य अभी इस साल गुजरे हैं, उनका इस श्राद्धों में श्राद्ध बिठाना, ब्राह्मण जमाना नहीं बनता जब तक कि 1 वर्ष उनका पूरा ना हो जाए, उनकी बरसी ना हो जाए, तब तक हमें श्राद्ध नहीं करने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का बड़ी मनो इच्छा है कुछ दान पुण्य करने के लिए, तो वृद्धाश्रम में जाएं, अनाथालय में जाएं, कोढ़ी आश्रम में जाएं, वहां पे जाके आप उस तिथि को आप जाके कुछ भी उनके नाम से या नाम से भी ना दें, क्योंकि हमें बरसी से पहले हमें कुछ नहीं करना उनके लिए। 1-2 लोगों के फोन आए थे कि हमने तो 17वें पे 13वें पे बरसी कर दी है। ठीक है, आपने 13वें या 17वें में बरसी कर दी है, लेकिन फिर भी जो उनकी तिथि के हिसाब से बरसी बनती है 11वें महीने में, 10वें महीने में, उसी में ही बरसी मानी जाती है। आप श्राद्ध नहीं कर सकते। और जिनके माता पिता, बहन भाई, पति, कोई भी उनका सगा संबंधी अगर पूर्णिमा के दिन गुजरा है, तो उनका श्राद्ध पहला एकम पूर्णिमा को माना जाता है। बाकी जिस दिन आपने दाग दिया या जिस दिन शरीर छूटा, उस तिथि के हिसाब से श्राद्ध को मनाया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को उसके बारे में ना मालूम हो, तो आप अमावस्या के दिन सूखा अनाज ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। चावल हो गया, चीनी हो गई, आटा हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया, और जो उनको फ्रूट पसंद था वो फ्रूट आप दे सकते हैं। ये आप सूखा राशन अनाथालयों में भी दे सकते हैं, गुरुद्वारे में भी दे सकते हैं, वृद्ध आश्रम में भी दे सकते हैं। तो जो मेरी अगली वीडियो होगी वो श्राद्धों के ऊपर होगी, और श्राद्धों से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें 15 दिन वो किस तरह से नियम से गुजारने हैं और किस नियम से हमें श्राद्ध करने हैं, और श्राद्धों में हमें क्या क्या चीज़ देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। वो आपको श्राद्धों से पहले मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों को सामान भी लेना होगा और दान पुण्य का भी सामान करना होगा। जो भी इंसान को जैसा कार्य करना है उनके लिए वह आपने करना है। तो मेरी अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। और जो मेरे से कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं वह मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 11 बजे से लेके 4 बजे तक, और कांटेक्ट 9810930691 9999338366। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और जो भी कोई मेरे से बात करना चाहे, अपॉइंटमेंट लेना चाहे, इस नंबर पे मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकता है। और अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, और श्राद्धों का जो भी नियम होगा वह मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। आप और आपका परिवार सुखी रहे, निरोगी रहे,
हर कष्टों से दूर रहे। मेरी भोले से यही प्रार्थना है। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ और दुआ करती रहूँगी। आप और आपका परिवार खुश रहे।